जय हिंद दोस्तों लेकर के आ गए हैं हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें हम 100 प्रश्नों पर लगातार आपका एक टेस्ट लेंगे, आपकी चर्चा करेंगे कि आप पर कितने क्वेश्चन बनते हैं। कमेंट बॉक्स को ओपन रखना है। ऐसे पहले भी हम वीडियो 100 प्रश्नों के टेस्ट लाए हैं जो कि महत्वपूर्ण है, पेपर में बार बार रिपीट होते हैं और स्टूडेंट भी बहुत भारी संख्या में इसको पसंद कर रहे हैं, लाइक दे रहे हैं। इसलिए दोस्तों हम आगे निरंतर कंटिन्यू लाने वाले हैं। आप हमारे चैनल से सब्सक्राइब करके तो जुड़े ही होंगे, वीडियो को लाइक और कर दें। और चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। पहला, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? कौन से लिंग का है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, कैसा शब्द है, ये किसके आधार पर होगा हिंदी में? तो आपको बता दें, आप भी कमेंट में बताते जाएं। संज्ञा के आधार पर। किसके आधार पर? संज्ञा के आधार पर। अगला है, कारक के कितने भेद होते हैं? उससे पहले आपको बता दें कि आप पूरी तैयारी सिलेबस के अनुसार करना चाहते हो तो यूट्यूब पर सर्च करें टॉप 50 स्टडी, और हमारे इस चैनल को जा कर के आप इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं। पूरे हिंदी के आपको वीडियो क्रम से मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिससे आगे की वीडियो आपको मिलते रहे। तो टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल जाएं और जा कर के देख सकते हैं। चलिए, तो अगला बढ़ते हैं कि कारक कितने होते हैं हिंदी में। आपको बता दें, कारक 8 होते हैं। ठीक है, हिंदी में कारक कितने हैं? 8। कर्ता ने, कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध, काके की, अधिकरण में, पेपर, संबोधन, ये वो और ऐसे होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखें। निम्नलिखित किस शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? अधिकरण कारक। अब जैसे पहला दिया है बहनारूढ़। बहनारूढ़ मतलब वाहना, वाहनारूढ़ मतलब वाहन पर आरूढ़। पर सप्तमी जो अधिकरण कारक है उसका चिन्ह क्या है? मैं, पर। तो वाहन पर आरूढ़, तो यही क्या हो जाएगा? उसका उत्तर ठीक हो जाएगा। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है वो आपको बतलाना है। तो कुछ भी अनिश्चय है, कुछ ना कुछ ये भी अनिश्चय है, सब कुछ, सब कुछ क्या, सब कुछ, कोई वो भी अनिश्चय है। तो जो वह निश्चयवाचक है। ठीक है, बाकी तीन तीन क्या है? अनिश्चयवाचक। डी उत्तर ठीक हो जाएगा। जल्दी से कमेंट आप भी करते जाएं। जलीय का विशेष रूप होगा। जलीय का विशेष रूप, ठीक है, तो जलीय का हो जाएगा जल। याद रखिएगा, जल से बना है जलीय। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? संघर्षी व्यंजन आपको हमने एक बार पहले ही बताए थे कि सा और हा, ये 4 शब्द क्या हैं? ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। क्या है? ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। तो यहाँ वही पूछा गया है, संघर्षी व्यंजन, तो आप हा इसको लगा सकते हैं। ठीक है, हा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श हमने बताया था कि का से लेकर के माँ तक के जो 25 वर्ण हैं वो सारे स्पर्श हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहे नहीं हैं, तो का वर्ग का है, चा वर्ग है, चा वर्ग का टा भी है, तो या नहीं है। या कैसा है? अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ होते हैं या, वा, रा और ला, ये 4 कैसे हैं? अंतस्थ व्यंजन हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न ऐसे ही आएंगे पेपर में, इसलिए मेरा निवेदन होगा कि आप पूरा देखें। सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है? कंठ ध्वनि बताना है जिसका उच्चारण कंठ से होता है। तो हमने आपको बताया था कि का वर्ग जो है वह कंठ से उच्चारित होता है, तो का और खा क्या हो जाएंगी? कंठ ध्वनि हो जाएंगी। पूरी यदि आपको याद करना है ट्रिक के साथ किसका उच्चारण क्या है, तो चैनल आप टॉप 50 स्टडी चैनल पर जाकर के प्ले लिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा, या वीडियो में देख लीजिए तो आप पढ़ सकते हैं। यारा लावा किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो अभी हाल हमने बताया था कि कैसे हैं? अंतस्थ हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन हैं। आगे, वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक है? या वृक्ष से पत्ते झड़ते हैं वही होना चाहिए। तो ये अपादान कारक का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। अपादान मतलब होता है कारक का चिन्ह से अलग होने के अर्थ में। तो वृक्ष से चिन्ह आ गया और यहाँ पे अलग भी हो रहा है, पत्ते झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, तो अपादान कारक हो जाएगा। आगे देखें, निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त पर्यायवाची शब्द यहाँ पर बताना है। चलिए पर्यायवाची बताइए जल्दी से। अमृत, अमृत का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो पहले दिया है सबसे पहले पीयूष। पीयूष ही क्या है? अमृत का पर्यायवाची है।
ठीक है। उदक मतलब तो जल होता है, अम्बु मतलब भी जल, समुद्र, और शहद, शहद आप लोग जानते ही हैं। मरकट, मरकट का पर्यायवाची कई बार पूछा गया है, तो आपको बता दें कि मरकट कहते हैं बंदर को, याद रखिएगा, बंदर। ठीक है, मरकट का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बंदर। आगे मेधावी, मेधावी का पर्यायवाची बता दीजिए जल्दी से। पर्यायवाची विलोम, ये तो पूछे ही जाएंगे, कहीं भी हिंदी पूछी जाए तो आपको मेधावी मतलब प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली छात्र नहीं बोलते अपन, मेधावी छात्र, ऐसा। जल निधि, जल निधि का पर्यायवाची जहां पर जल की निधि हो, अर्थात सागर, अपार जल हो। ठीक है, ऐसे अर्थ लगा लीजिएगा। सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय शब्द के बाद जुड़ते हैं, तो बता दीजिए कौन सा प्रत्यय है सनसनाहट? तो सन सन आहट, कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आहट प्रत्यय हो जाएगा। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग है। अधिमानता, जल्दी से बता दीजिए, अधिमानता में उपसर्ग पूछा है तो उपसर्ग हो जाएगा अधि। ठीक है, शब्द के पहले लगते हैं। भरपेट किस समास का उदाहरण है? कई बार पूछा गया है कि भरपेट किस समास का उदाहरण है, तो आपको बता दें पहला शब्द भर क्या है? अव्यय है, तो क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। नवग्रह शब्द का समास भेद बताइए। नवग्रह, नवग्रह मतलब 9 ग्रहों का समूह। पहला शब्द है संख्यावाची, तो कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु, और समाहार का अर्थ भी है। ठीक है, निम्नलिखित में विलोम शब्द चुनना है। चलिए, विलोम शब्द आगे भी पूछे जाते हैं, कहीं गद्य पद्य भी पूछा जाए तो उसमें से ही शब्द निकाल करके वो विलोम और पर्यायवाची पूछ लेते हैं, याद रखिएगा। इसलिए वही आपकी तैयारी यहाँ पर चल रही है। इसके साथ साथ गद्य पद्य की भी संधि पूछ लेते, बीच में से समास, उपसर्ग, प्रत्यय, यही सब कुछ पूछते हैं, तो वही तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए बताइए, कृतज्ञ, कई बार पूछा, कृतज्ञ मतलब होता है जो किए हुए उपकार को माने, तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा कृतज्ञ, जो किए हुए उपकार को ना माने। संकीर्ण, संकीर्ण मतलब संकोच, छोटा। ठीक है, तो संकीर्ण का जल्दी से आपको बता दें तो विकीर्ण। ठीक है, मतलब विस्तार। धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है। धातुष्मा, जल्दी से बता दीजिए भाई, संधि आपने पढ़ी हो, ट्रिक से चैनल पे पढ़ें, तो धातुष्मा में जो संधि हो जाएगी वह आपको बता दें कि दीर्घ संधि हो जाएगी। क्यों? इसका विच्छेद क्या होगा, तो आपको बता दें धातु प्लस ऊष्मा, तो ऊ और ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा? धातुष्मा। ठीक है, निधन कलंक का सही संधि शब्द कौन सा होगा? निधन कलंक, विसर्ग का हो जाएगा सा। ठीक है, तो बन जाएगा निष्कलंक, विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाएगा। पूरी ट्रिक से तो हमने संधि पढ़ाई है, चाहे हिंदी की संधि हो उसके लिए ट्रिक के साथ वीडियो लाए, संस्कृत की संधि के लिए और समास के लिए भी वीडियो उपलब्ध हैं। तो आप ज़रूर चैनल पर जाएं, यूट्यूब से चैनल पर जाएं और जाकर के आपको क्या करना है, प्ले लिस्ट में जाना है संस्कृत और हिंदी की, और दोनों चीज़ें आप देख सकते हैं। आगे देखें, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 3 वाक्य दिए हैं। ठीक है, 3 वाक्य दिए हैं, तो उनको क्या करना है, त्रुटि मतलब गलती देखनी है, वाले वाक्यांश को चुनिए, उसके अनुरूप ABC पर चिन्ह लगाई। किस वाक्य में त्रुटि है मतलब गलती है, वो यहाँ अपन को चुन लेनी है। तो पहला यहाँ पर देखें, जब मोहन सभा स्थल पर पहुँचा, ये तो सही लग रहा, तब सभा विसर्जन हो चुकी थी। विसर्जन नहीं होता, समाप्त हो चुकी थी, विसर्जित हो चुकी थी, इस प्रकार से अपन, तो विसर्जन नहीं होता सभा का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सी। ऐसे पहले जिसमें त्रुटि हो वो चिन्ह अपन को लगाना है। मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी। 24 में का जल्दी बताइए, तो मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी, सभी सही है, तो डी हो जाएगा इसका, कि कोई त्रुटि नहीं है, सही है। आगे, उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है। उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है। उसने लिखा, फिर बोल रहा उसकी दुकान, तो उस 2 बार आ गया, तो बी क्या हो जाएगा? गलत है। तो यहाँ पर बी की में अशुद्धि है, त्रुटि है। ऐसा कर सकते, तो उसने लिखा था कि दुकान पर शुद्ध गाय का घी है, क्योंकि उसको 2 बार क्यों लाना। ठंड के दिनों में प्रातः काल के समय सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है।
चलिए जल्दी से गलती पहचान लीजिए क्या है। तो ठंड के दिनों में प्रातः काल के समय, एक तरफ प्रातः काल कह रहा है, एक तरफ समय कह रहा है। प्रातः काल बोल दिया, समय की जरूरत है ही नहीं, ठीक है, इस प्रकार से गलती हो जाएगी। आगे, रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है। बताइए कौन सी इसमें त्रुटि है या शुद्ध है। तो आपको बता दें कि रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम नहीं बोला जाता, श्रेष्ठ, ठीक है, श्रेष्ठ ही बहुत है, श्रेष्ठ रचना होती है। तो श्रेष्ठतम कब बोला जाता है, जब एक दूसरे की अपेक्षा की जाए, तो यहाँ तो श्रेष्ठ एक ही है, ठीक है। आगे, यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है, को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कीजिए। पंडित है लेकिन यद्यपि हठी, अब इसको संयुक्त वाक्य करना है, मिश्र वाक्य को क्या करना है यहाँ पर, संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। सीधा हो जाएगा, वह पंडित है किंतु हठी है, ठीक है, किंतु लगा दो या और लगा दो तो उससे बन जाता है मिश्र, ठीक है। आगे देखें, रिक्त स्थान की पूर्ति, खाली स्थान दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। कैसी दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्ष की दृष्टि, ठीक है। अंतिम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रस बीभत्स का विरोधी है। बीभत्स मतलब क्या होता है, ठीक है, बीभत्स का विरोधी बतलाना है। तो सबसे पहले तो आप बीभत्स का मतलब निकाल लें। बीभत्स मतलब घृणा, गिलानी, गिलानी कब होती है, जब कोई बेकार दृश्य देखते, तो उसका विपरीत क्या हो जाएगा, श्रृंगार, मतलब जिस किसी को अच्छा सजा हुआ देखेंगे। इस खिली हुई हवाई फिरकी सी आई चल गई, पंक्ति में अलंकार क्या है। क्या कह रहे हैं, खिली हुई हवाई फिरकी सी, जैसे आपको बताया था सा समान, इसकी बात की जाए तो वहाँ पर उपमा की जाती है। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं खिली हुई हवाई फिरकी सी, तो हवा को, हवा की तुलना किससे कर रहे हैं, उपमा फिरकी से, कि जैसे फिरकी आती है ना चल जाती है, ऐसी हवा आई खिली हुई और वह चल गई, तो उपमा अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखें, दोहा में कितनी मात्राएं हैं। कमेंट में आपको भी उत्तर बताना है, तब तो पता चलेगा आपका अभ्यास कितना है। कमेंट खोल लें और मेरे उत्तर बताने से पहले बताएं। तो आपको बता दें कि जो दोहा होता है, छंद, छंद से भी क्वेश्चन है यहाँ पर। तो दोहा में 24 मात्राएं होती हैं, सबको पता होगा, 13 फिर 11 फिर 13 फिर 11, ठीक है। तो एक चरण में कितनी मात्राएं वहाँ पर हो जाएंगी, 24 मात्राएं दोहा में हो जाती हैं, याद रखिएगा। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होगा, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ, उच्च कुल में, उसको कहते हैं कुलीन। क्या कहते हैं, कुलीन। मैंने देखा कई बार पूछा गया है। पिछले वीडियो ना देखे हों तो आप हमारे चैनल पर जाकर के यूट्यूब पर सर्च करें टॉप 50 स्टडी, और चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लें। तिलक किस प्रकार का शब्द है, चलिए बताइए जल्दी, तिलक शब्द कैसा है। तो आपको बता दें कि तिलक शब्द जो है वह कैसा है, तत्सम। कैसा है, तत्सम। आगे, पक्ष का तद्भव होगा, पक्ष का तद्भव बताना है। पक्ष कहते पंख, क्या हो जाएगा, पंख। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की अपेक्षा सबसे पहले तो शुद्ध उच्चारण बनना चाहिए, तब आप वर्तनी। अपन क्या देने जाते हैं, परीक्षा, तो परीक्षा, परीक्षा लिखा है तो गलत है, परीक्षा लिखा है, तो ये परीक्षा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक और बात बतानी थी, यदि आप टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो 150 क्वेश्चन का महाअभ्यास, जिसमें बाल विकास, पर्यावरण, संस्कृत, हिंदी और आपके गणित, 30-30 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन का महाअभ्यास हमारे यूट्यूब चैनल टॉप 50 पर अपलोड हैं। तो आप वो जाकर के ज़रूर देख लें। ये महाअभ्यास के वीडियो देख करके आपको सिलेबस के अनुसार पूरा अभ्यास हो जाएगा। आगे देखें, आँखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ है। आँखों में धूल झोंकना मतलब क्या हो जाएगा, तो आँखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। अपन नहीं कहते वो आँखों में धूल झोंक करके चला गया, मतलब धोखा दे करके चला गया। वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति का उचित शाब्दिक अर्थ है फ्रेश ब्लड, ऐसा भी आ जाता है। अब इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, फ्रेश मतलब ताज़ा, ब्लड मतलब खून, तो क्या हो जाएगा, ताज़ा खून। इसमें अब दो ऐसे दे दिए हैं इन्होंने, देखो, ताज़ा खून भी दे दिया, नया खून भी दे दिया, ठीक है।
तो फ्रेश ब्लड में नया खून भी अपन ले सकते हैं। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें डबल उत्तर होने की वो रहती थी, नया खून भी ले सकते हैं। अब फिर उस समय वो चला जाता है कि आपके जो परीक्षा लेने वाले हैं वो किसको सही उत्तर मान रहे हैं, आपको तो 2 लगेंगे, ठीक है, तो वहाँ नया खून भी आप ले सकते हैं। रसाल शब्द का अर्थ है, चलिए कई बार पूछा गया है, जल्दी से बता दीजिए रसाल शब्द का क्या अर्थ है। तो रसाल कहते आम को, याद रखिएगा, बिल्कुल रट लीजिए, वेरी वेरी IMP है। दिए गए विकल्पों में चीर शब्द का समानार्थी क्या है। चीर का समानार्थी बतलाना है, जल्दी से बता दीजिए। चीर शब्द, चीर अपन नहीं कहते चीर हरण हुआ मतलब वस्त्र, चीर मतलब वस्त्र हरण, तो वस्त्र, चीर का अर्थ क्या है वस्त्र। अपन वस्त्र को क्या कर देते, चीर देते, फाड़ देते, तो याद रखिएगा वस्त्र किसका है, चीर। उर्वशी के रचनाकार हैं, सबसे फेमस रचना है उर्वशी, लेकिन है किनकी वो आपको बतलाना है। तो आपको बता दें कि रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है उर्वशी, ठीक है। किनकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। बिल्कुल याद रखिएगा, एक एक प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण है, एक एक बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है। अगला देखें, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, जल्दी से बता दीजिए किस काल की रचना है। हिंदी साहित्य के आपको काल तो पता होंगे, चारों काल, तो यह किसकी है, सबसे पहले आदिकाल जो आता है उसकी रचना है। इसके लेखक कौन है, तो चंद बरदाई जी इसके कौन है, लेखक हैं, ठीक है। पहला है आदिकाल, फिर आता है भक्ति काल, फिर रीति काल, फिर आधुनिक काल। ये 4 काल बताए हैं, इनके समय भी आप कमेंट में बतला सकते हैं, याद रखने की चीज़ है। निम्नलिखित में से कौन सी दिनकर की रचना नहीं है। अब कौन सी नहीं है ये पूछा गया है, याद रखिएगा, नहीं तो कई लोग नहीं पढ़ते नहीं और सीधा है और पहला भी देखा, हाँ उर्वशी था, ठीक है आगे बढ़े, गलती हो जाती है भाई, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन सी दिनकर की रचना नहीं है, तो आपको बता दें उर्वशी, ये तो दिनकर जी की रचना है, कुरुक्षेत्र भी है और रश्मि रथी भी है। तो 3 तो हैं दिनकर जी की, याद रखिए उर्वशी, कुरुक्षेत्र और रश्मि रथी। फिर कौन सी नहीं है, तो आपको बतला दें कि मृगनयनी जो है इसका उत्तर ठीक हो जाएगा, ये दिनकर जी की रचना नहीं है। यदि किसी को पता हो कि मृगनयनी किसकी रचना है तो कमेंट में लिखिए और बताइए। आगे देखें, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला। कई बार पूछा गया प्रश्न है, किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो यामाहा उनकी जो फेमस रचना है उस पर उन्हें क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो हिंदी साहित्य जगत का महत्वपूर्ण पुरस्कार माना जाता है, ठीक है। आगे, अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ मिला। महादेवी वर्मा जी को तो यामा पे मिला, लेकिन अज्ञे जी को कितने पर मिला, किस कृति पर मिला, तो अज्ञे जी को मिला कितनी नाव में कितनी बार, ठीक है, उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गए। याद रखने के लिए पहले तो अज्ञे जी की रचना ये हो गई कितनी नाव में कितनी बार, अब कितनी नाव में कितनी बार ज्ञात नहीं है तो क्या हो गया अज्ञे, और इन्होंने इतनी कई बार नाव पर कितनी बार घूमे हैं, तो इतना काम इन्होंने किया तो उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार से आप उसको याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे आगे देखें, नीचे दिए गए शब्दों में विलोम शब्द चुनना है। उद्यम, ठीक है, एक होता है उद्यम मतलब प्रयास करना, आलस को छोड़ना, उद्यम, तो इसका विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, आलस हो जाएगा, विलोम, ठीक है। आगे देखें, अनिवार्य, ठीक है, तो अनिवार्य का क्या हो जाएगा, वैकल्पिक ऐच्छिक दोनों हो जाएंगे, ठीक है। एक कोई सब्जेक्ट अनिवार्य होता है, कोई वैकल्पिक होते हैं, ऐच्छिक बोलते हैं, तो बी और सी दोनों, ये डी उसका उत्तर ठीक हो जाएगा। आगे देखें, विस्तृत, अब विस्तृत तो कोई किसी चीज़ का, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, संक्षिप्त। 1-2 विलोम तो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए बिल्कुल रट करके रखना विलोम शब्दों को, ठीक है। विस्तृत का क्या हो जाएगा, संक्षिप्त। आगे देखें, उन्मुख, अब अपन किसी चीज़ की ओर उन्मुख होते हैं, झुकते हैं, तो क्या हो जाएगा, विमुख, मतलब अलग हो जाना, विमुख, ठीक है। इस प्रकार से आगे देखते हैं, पराग का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो आपको बता दें पराग कहते हैं फूल को, ठीक है, किसको कहते हैं, फूल को। स्पीड से जल्दी ले रहे हैं, पिछले वीडियो ना देखे हो तो चैनल पर जाके आप प्लेलिस्ट में जाएं और ज़रूर देख लें, एक भी वीडियो ना छोड़ें आप। विरासत, ठीक है, अब कोई चीज़ विरासत में होती है, अपन नहीं कहते भाई ये चीज़ विरासत में मिल गई, क्या है इनकी, ये क्या है,
विरासत है, तो विरासत का आप यहाँ पे पर्यायवाची, तो विरासत का क्या हो जाएगा, दाय, मतलब दी गई एक प्रकार से। अगला है मृगधर। मृगधर किसको कहते हैं, जल्दी से बता दीजिए। मृगधर पर्यायवाची, जल्दी से बताइए, तो आपको बता दें, उसका हो जाएगा शिव, शिव जी, ठीक है, उनको मृगधर कहते हैं, मृगधर इनका पर्यायवाची। मनसिज कई बार पूछा गया, ठीक है, तो वह मनसिज का क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी से कमेंट में उत्तर बता दें। मनसिज, तो मनसिज किसको कहते हैं, कामदेव जी को, ठीक है, किनको कहते हैं, कामदेव को। मेरा निवेदन, अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर कर दें, ऐसे प्रश्न हम निरंतर लेके आ रहे हैं, निरंतर लेके आते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको नोटिफिकेशन आता रहे और आप अच्छे से तैयारी अपनी करते रहें। कमेंट में मैंने पूछा था कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो बताएं, तो वैसे वीडियो हम लेकर के आएंगे उस सिलेबस के अनुसार। वैसे ही हर सिलेबस का मिक्स है। घर, अब सबको पता है भाई, घर को पर्यायवाची क्या कहेंगे, घर के लिए अपन सब घर में रहते हैं, तो जल्दी से बता दीजिए। घर को कहते हैं गेह, ग्रह, गेह, ठीक है। दोस्तों इस तरह 50 से ज़्यादा अभी तक हम प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं, और अब आगे हम चर्चा करने वाले हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है संधि। तो आगे हम संधि के 50 प्रश्नों पर लगातार चर्चा कर रहे हैं इसी वीडियो में, तो आप बने रहें और देखना। संधि बहुत ज़रूरी है, आपको 2 से 3 नंबर यदि पक्के करने हैं ना, तो संधि के प्रश्न का अभ्यास बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग भी कमेंट में उत्तर बताइएगा, हमारी ट्रिक देखिएगा संधि की, और आगे पढ़ते हैं। अगला है जगदीश शब्द की सही संधि विच्छेद होगी। जगदीश का सही संधि विच्छेद आपको बताना है, तो आपको बता दें कि सबसे पहले तो यदि आप पहचान लें शब्द देख करके, हमने जैसी ट्रिक बताई है कि जगदीश में कौन सी संधि होगी, तो जगदीश में व्यंजन संधि होगी। अब व्यंजन संधि में अपन ने पढ़ा था कि प्लस के इस तरफ क्या होता है, व्यंजन होता है। तो वैसे चारों शब्द में तो व्यंजन है, इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें दा पूरा है, जहाँ पे व्यंजन मतलब हलंत लगा होगा ये, ठीक है। तो फिर हमने बताया था कि प्लस के दोनों तरफ ये देखना है कि शब्द हो, उसका अर्थ निकले। जगत कोई शब्द नहीं होता, ठीक है, जगत होता है, ठीक है। तो जगत धन ईश, अब ये दोनों में दे दिया हमने गलती से, तो जगत धन ईश इसका क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। आज का वीडियो यदि आप पूरा देख लेंगे तो जितने क्वेश्चन उससे डबल तो आपकी तैयारी है, ऊपर से हमें बता देंगे संधि ऐसे हमें कैसे निकालना है। क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे आसानी से पहचान सकते हैं कौन सी संधि है, तो आप जरूर देख लीजिए, ठीक है। अनंत का सही संधि विच्छेद होगा। अनंत, तो देखें अनंत, तो अन प्लस अंत से मिलकर के क्या बनता है, अनंत बनता है। तो अन प्लस अंत, इसलिए क्या होगा, अनंत। ना की हो गई ऊपर बिंदी, ठीक है, अनुस्वार जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं परिभाषा से संबंधित प्रश्न। यदि आ या आ के बाद ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। यह स्वर संधि का उदाहरण है। कौन से स्वर संधि का उदाहरण है कि आ या आ के बाद ई आए तो उसको क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आपको बता दें वह है गुण स्वर संधि का उदाहरण, क्योंकि हमने बताया था एक मात्रा ऊपर हो जाती है ए की, तो वह कौन सी संधि होती है, गुण संधि। तो आ के बाद उसको ए हो जाता है, ठीक है। आपने अभी तक ना देखा हो तो हमारा वीडियो जरूर देख लें संधि वाला, जिसमें हमने ट्रिक से आपको पढ़ाया है, हिंदी की भी पढ़ाई है, संस्कृत की पढ़ाई है। ऊपर आई बटन में हम दे रहे हैं और लास्ट में भी आपको वो वीडियो दे देंगे इसी वीडियो के, तो आप उसको देख सकते हैं। जरूर देख लीजिएगा संधि वाला, एक बार पढ़ लेंगे ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, मेरी गारंटी, कभी गलती करके नहीं आएंगे। या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके आप संधि का वीडियो देख लें। चलें, अनंत का सही संधि विच्छेद अभी बता चुके हैं, ये डबल हो गया है, अन धन अंत, इससे मिलकर के क्या बन जाएगा, अनंत। आगे बढ़ते हैं। हमारे बताने से पहले कमेंट में आपको भी बतलाना है, ठीक है। प्रत्यक्ष में संधि है, प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है, तो पहले तो संधि विच्छेद कर लेंगे। तो देखें संधि विच्छेद होता है प्रतिधन अक्ष। क्या होता है संधि विच्छेद, प्रतिधन अक्ष। अब ई के बाद आ गया तो दोनों तरफ स्वर आ रहा है, इससे पता चल गया स्वर में से कोई है। अब ई के बाद आ रहा है तो ई का या हो गया। ई का या किस संधि में होता है, तो आपको बता दें यण संधि में होता है। ट्रिक भी यहाँ पर अपनी जो बताई थी कि या के पहले आधा कोई शब्द लगा हो तो यहाँ आधा ता लगा है, तो यहाँ पे यण संधि हो जाएगी प्रत्यक्ष में, ठीक है।
उज्ज्वल कई बार पूछा जाने वाला संधि विच्छेद, जल्दी बताइए भाई उज्ज्वल में कौन सी संधि है। तो आपको बता दें कि उज्ज्वल में जो संधि विच्छेद होगा इसका उत धन, ठीक है, उत धन ज्वल हो जाएगा, तो उत्ता का हो जाएगा जाप। इस प्रकार से यहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगी। ABCD आपको लिखना है, कमेंट खोल करके रखें और हमारे बताने से पहले आप लिख दिया करें जब तक हम डिटेल बताते हैं, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। पवन शब्द में कौन सी संधि है? पवन, तो आपको बता दें कि हमने बताया था, एक ट्रिक बताई थी कि जहाँ पर 3 अक्षर हों और ऊपर कोई मात्रा ना लगी हो ई या ऊ की, तो समझ लेना कि आप वहाँ पर अयादि संधि है। कौन सी संधि? अयादि संधि। विच्छेद क्या हो जाएगा? पो धन अन। एक के साथ अपने 2 कवर हो रहे हैं, समझ लेना क्वेश्चन। यहाँ पर संधि विच्छेद भी देख लिया और संधि भी देख ली। पो धन अन, पो का हो जाएगा पाव, ओ का आओ और अन पवन बन जाएगा, ठीक है। आगे देखें, परिभाषा से संबंधित प्रश्न है कि यदि ई ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क्रमशः ई को या, ऊ को वा, री को रा हो जाता है, वह कौन सी संधि है? तो आपको बता दें कि उसमें हो जाएगी ई ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वहाँ पे यण स्वर संधि होती है। कौन सी संधि होती है? यण स्वर संधि। क्योंकि या वा रा ला हम पहले ही बता चुके, यण संधि में क्या आते हैं शब्द में? या वा रा ला दूसरे शब्द में आते हैं, इसके पहले कोई शब्द लगे होते हैं, तो इस प्रकार से यण संधि आप पहचान सकते हैं। बाकी हमारा वीडियो देख लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? देखें बड़े ध्यान से देखिए, मनोविज्ञान, तो इसका संधि विच्छेद जो हो जाएगा वह हो जाएगा मनः प्लस विज्ञान। विसर्ग का हो गया ओ, तो यहाँ पर विसर्ग संधि हो गई, क्योंकि प्लस के इस तरफ जहाँ पर विसर्ग हो, इस तरफ स्वर या व्यंजन हो, वहाँ पर कौन सी संधि होती है? वहाँ विसर्ग संधि होती है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला उदाहरण आ गया है, भगवत गीता का संधि विच्छेद होगा। जल्दी से बता दीजिए भाई, भगवत गीता का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपको बता दें कि भगवत प्लस गीता, ता का हो जाएगा दा, ठीक है, व्यंजन संधि हो जाएगी, तो भगवत प्लस गीता, सी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। आगे बताएं दोस्तों, अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए एक बार और कमेंट करते जाइए। मनोरम का संधि विच्छेद होगा, मनोरम, तो आपको बता दें कि मनोरम का जो संधि विच्छेद होगा विसर्ग संधि है। मनोरम में तो कौन सी संधि है? विसर्ग, तो मनः प्लस रम क्या बन जाएगा? मनोरम, विसर्ग का ओ हो गया। आगे है, यदि ए ओ, ठीक है, या फिर ए औ के बाद कोई भी स्वर आए, भिन्न स्वर आना चाहिए, कोई भिन्न स्वर हो, तो इसके स्थान पर क्रमशः आए आओ आय या आओ हो जाता है, तो यह कौन सी संधि है? तो जहाँ पर आए आओ आय या आओ होता है वो आपको बता दें अयादि संधि है। आप इसके नाम ही से लगा सकते, अयादि मतलब अय आदि, जिसमें हो अय आदि, तो अय आदि मतलब आए आओ आय और आओ, ठीक है, इसके नाम में विच्छेद में हो जाएगा। अय प्लस आदि, इसका विच्छेद करेंगे ना, आय प्लस आदि, इससे क्या बनेगा? अयादि, आय प्लस आदि। तो अयादि में कौन सी संधि है? चलो अयादि शब्द ही में कौन सी संधि है? तो अयादि शब्द में स्वर संधि हो जाएगी, वो भी दीर्घ स्वर, याद रखिएगा। देखो वो ही उदाहरण है, बार बार आते हैं, आप देख लो। अन्वेषण कई बार पूछा गया, अन्वेषण शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो अन्वेषण शब्द का जो शुद्ध संधि विच्छेद होगा वह होगा सी। आपको जल्दी बताना है, हमारी स्पीड से ज़्यादा आपकी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। अनुधन ऐषण, ठीक है, तो ऊ को क्या हो जाएगा? यहाँ पर वाह हो जाएगा। संधि कौन सी हो जाएगी? तो आपको बता दें यण संधि हो जाएगी। संधि कौन सी है? यण संधि अन्वेषण में, ठीक है, क्योंकि युवा के पहले कोई आधा शब्द लगा है, बता चुके हैं ट्रिक। आगे देखें, जगन्नाथ शब्द में सही संधि विच्छेद है जगन्नाथ, ठीक है, तो आपको बता दें जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद पहले कर लो। अच्छा, जगत प्लस नाथ, जगत के नाथ होते ना, तो तोड़ना जब हमें है तो ये भी देखना है कि प्लस के इस तरफ भी जो शब्द उसका अर्थ निकले और इस तरफ का भी, उल्टा सीधा नहीं तोड़ देना है कि जग धन तनाथ, तो कोई शब्द ही नहीं होगा, इनका अर्थ ही नहीं निकलेगा। इसलिए तोड़ते समय याद रखना है, विच्छेद करते समय। जगत मतलब होता है संसार के, नाथ मतलब स्वामी, तो जगन्नाथ, तो यहाँ पर हो जाएगी व्यंजन संधि, क्योंकि जगत में क्या हो गया, यहाँ पर अपन ने हलंत लगा दिया तो व्यंजन हो गया था, जगन्नाथ बन जाएगा। ता का ना हो जाएगा पंचम वर्ण। अभिन्न का संधि विच्छेद होगा,
ये कई बार पूछा गया, इसमें लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों, तो जल्दी बता दें। अभिन्न का संधि विच्छेद होगा। अभी हमने नियम बताया है कि ता का ना हो जाता है पंचम वर्ण, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा सी, अभित धन ना। ता का हो जाएगा ना, इससे मिलकर के क्या बनेगा, अभिन्न। ठीक है, आगे देखते हैं। यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? किस संधि के अंतर्गत आती है यण संधि? आसानी से आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने स्वर संधि के यदि 5 भेद पढ़े होंगे तो आपको पता है कि यण संधि है। ठीक है। नवोढ़ा कई बार पूछा गया, चलिए बता दीजिए। नवोढ़ा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नवोढ़ा तो नव प्लस ऊढ़ा, आ के बाद ऊ आ गया तो ऊ को ओ हो गया, एक मात्रा हो गई ओ की, तो यहाँ पर नवोढ़ा गुण स्वर संधि हो जाएगी। नव धन ऊढ़ा, स्वर संधि का नाम पूछ ले यदि मान लो नवोढ़ा में कौन सी संधि है तो गुण स्वर है, और विच्छेद पूछ ले तो नवधन ऊढ़ा। ठीक है, तो इस प्रकार से नवधन ऊढ़ा से मिलकर के क्या बन जाएगी? नवोढ़ा। ठीक है दोस्तों, बड़ा ऊ करना है। ठीक है, जो ओढ़ा कोई शब्द नहीं होता, ऊढ़ा शब्द होता है। आगे बढ़ें। अनंत का सही संधि विच्छेद होगा। अनंत, जल्दी से बता दें, अनंत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपको बता दें कि अन प्लस अंत, इससे मिलकर के क्या बनता है? उससे मिलकर के बनता है अनंत। तो अन यहाँ पे हलंत है, व्यंजन संधि का उदाहरण है क्योंकि। ठीक है। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। इत्यादि कई बार पूछा गया है। आपको बता दें कि इत्यादि में, चलिए अब आप बताइएगा कौन सी संधि है। संधि विच्छेद हम बता दे रहे, तो आपको बता दें इति प्लस आदि, ये इसका संधि विच्छेद हो गया। ठीक है, ये भी विच्छेद करके ही बता दें, इति प्लस आदि, तो ई के बाद आ गया तो ई को हो गया या, इतना बता दिया। अब आप कमेंट में लिखें कौन सी संधि है इत्यादि में। ठीक है। स्वागतम, स्वागतम का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। स्वागतम तो सु प्लस आगतम, ऊ के बाद आ रहा है तो ऊ को हो जाएगा वाह, ये सा आधा बचेगा तो मिलकर के बनेगा स्वागतम। ठीक है, तो वा में आधा शब्द लगा है तो यहाँ पर हो जाएगी यण संधि। ठीक है, आगे देखते हैं। उड्डयन कई बार पूछा गया, लोग गड़बड़ करके आते हैं। उड्डयन में कौन सी संधि है? जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। तो आपको बता दें कि उड्डयन, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वह होगा उत्धन डयन। उद्धन डयनम, उड्डयनम लिखा है शब्द, तो उत्धन डयनम। तो इस प्रकार से यहाँ पर उड्डयन हो जाएगी। यहाँ इसको याद रखिएगा कि हमें इसको हलंत करना है, इसमें नहीं किया गया, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है कई बार। तो उत हलंत है, उद्धन डयनम, तो उड्डयनम, ता का हो जाएगा डा। ठीक है, तो इस प्रकार से उड्डयन बन जाएगा। संधि कौन सी है तो आपको बता दें, व्यंजन संधि है इसमें। ठीक है, व्यंजन संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, लाइक और कमेंट जरूर करें, आगे शेयर जरूर करें। और बहुत सारे वीडियो आपको हमारे देखने हो तो हमारे चैनल टॉप 50 स्टडी, इस पर जाकर के आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो में। अगला देखें, विष्णवे। विष्णवे का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका मैं चाहूँगा कि कमेंट में आप बताइए, मैं देखता हूँ कौन इसका सही बताया था। अभी तक तो फिर भी सरल थी, ये थोड़ा सा कठिन है। जल्दी से बता दीजिए विष्णवे का सही संधि विच्छेद। तो आपको बता दें कि विष्णवे का जो सही संधि विच्छेद है वह हो जाएगा विष्णु धन ए। अब इसका कैसे अपन ने बनाया है विष्णवे, तो आपको बता दें, देखें विष्णु धन ए है तो विष्णु यहाँ पे ओ आ रहा है, ओ के बाद आ रहा है ए, तो अपन ने अयादि स्वर संधि में पढ़ा था कि ओ को क्या हो जाता है आओ, तो विष्णु को क्या हो जाएगा विष्णव, और एक ही मात्रा इसमें लगा देंगे तो क्या बन जाएगा विष्णवे। संधि पूछ ले विष्णवे कौन सी है तो कौन सी बताएंगे, अयादि संधि। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखें, उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो उज्ज्वल का तो पहले बता चुके, उत्धन ज्वल पहले हम विच्छेद बता चुके थे। इसमें कौन सी संधि है तो आपको बता दें, व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, सरल है। आगे बढ़ते हैं। ऋषि का स्त्रीलिंग है, जल्दी से बता दीजिए ऋषि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो आपको बता दें कि ऋषि का स्त्रीलिंग हो जाएगा ऋषि का। ठीक है, आगे संधि। इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा।
इत्यादि का इति धन आदि। संधि कौन सी है? यण संधि। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण और संधियां। बृहस्पति का संधि विच्छेद होगा। कई बार पूछा गया है बृहस्पति का, जल्दी से बता दीजिए कौन सी संधि है और क्या होगा संधि विच्छेद। तो आपको बता दें बृहधनपति, ठीक है, विसर्ग का हो जाएगा सा, इससे मिलकर के क्या बनेगा? बृहस्पति संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। बृहस्पति शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, ठीक है। आगे देखें पित्राकृति का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। पित्राकृति, जल्दी से कमेंट कर दें दोस्तों कौन सही बताता है। तो आपको बता दें पित्राकृति का हो जाएगा पितृधन आकृति, ठीक है, पितृधन आकृति, इससे मिलकर के क्या बन जाएगा? पित्राकृति। अब ये दो उसमें दिया है, ठीक है, त्रि का हो जाएगा त्रा, ता और रा करके। अब दो में उनने एक सा दे दिया तो अपन ये पहली वाला लगा लें पितृधन आकृति, ठीक है, पितृधन आकृति, इससे मिलकर के क्या बनेगा? पित्राकृति। कौन सी संधि हो जाएगी पित्राकृति में? तो आपको बता दें कि री का रा यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर जो संधि हो जाएगी वह हो जाएगी यण संधि, ठीक है। आगे देखते हैं कृष्णैकत्वम शब्द का संधि विच्छेद है। कृष्णैकत्वम, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, कृष्णैकत्वम तो वृद्धि संधि हो जाएगी इसमें, और संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? कृष्ण धन एकत्वम, ठीक है, ये संधि विच्छेद हो जाएगा, संधि हो जाएगी वृद्धि। आगे अन्यान शब्द का संधि विच्छेद। तो अन्यान, अब इसमें भी लोग कंफ्यूज होंगे, ठीक है। एक बार अभी ये जो इसमें बता रहे हैं ना कि प्रवक्ता पर चयन परीक्षा में पूछा गया, तो उसमें उनने ये सही उत्तर मान लिया था, लेकिन ये उत्तर सही नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा अन्न धन अन्न, ठीक है, अन्न धन अन्न। आ के बाद आ रहा है तो बड़ा हो जाएगा, तो इससे मिलकर के क्या बन जाएगा? अन्यान्न, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। व्याप्त में संधि विच्छेद है, जल्दी से बता दीजिए। व्याप्त में संधि है, सॉरी मैं विच्छेद बोल देता हूँ, व्याप्त में संधि है, यण संधि है। विच्छेद क्या है? बी धन आप्त, ठीक है, ई और आ, तो इसका हो जाएगा या और आधा बा और व्याप्त, तो इस प्रकार से व्याप्त बन जाएगा। तेजोमय का संधि विच्छेद होगा। तेजोमय का संधि विच्छेद बड़ा सरल है, जल्दी से उत्तर बता दें कमेंट में। तो तेजा धनमय विसर्ग संधि हो जाएगी, विसर्ग का हो जाएगा ओ, तो हो जाएगा तेजा का तेजोमय। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है? हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही? हरिश्चंद्र में तो आपको बता दें हरि प्लस चंद्र, इससे मिलकर के क्या बन जाएगा? हरिश्चंद्र, विसर्ग संधि हो जाएगी। तो इस प्रकार से विसर्ग संधि आप लगा सकते हैं। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, जल्दी से बता दें कौन कौन सा नहीं है। तो उत धन चारणम उच्चारणम सही है। रामस धन टीकते, रामस टीकते ये भी सही है। गंगा धन उदकम गंगोदकम ये नहीं है भाई, क्योंकि आ के बाद ऊ आ रहा है, उसको ओ हो रहा है, तो गुण संधि है। यहाँ पर ट्रेक हमारी लगाएं तो एक मात्रा है, गुण संधि है, ठीक है। सद धनचित सचित ये व्यंजन संधि है, ए भी व्यंजन ए भी व्यंजन, ए गुण संधि है, गुण स्वर संधि, इसलिए सी उत्तर इसका ठीक हो जाएगा, इसमें व्यंजन संधि नहीं है। आगे देखें स्वस्थस्तु का संधि विच्छेद होगा। सबसे पहले तो इसका अर्थ जो निकलता है, स्वस्ति मतलब कल्याण, अस्तु मतलब हो, तो अब जल्दी से लगा लीजिए इसका कौन सी संधि है। पहले तो आप ये पहचान लें कौन सा विच्छेद हो जाएगा। तो आपको बता दें स्वस्ति धन अस्तु, ठीक है, ई के बाद क्या आ रहा है? आ रहा है, तो ई को या हो गया यण संधि से। तो स्वस्थ अस्तु का संधि विच्छेद होगा स्वस्ति धन अस्तु, और संधि हो जाएगी यण स्वर संधि, ठीक है। आगे यदि ए आई ओ और आउ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनके स्थान पर क्रमशः ए को आए, आई को आए, ओ को आओ और आउ को आओ हो जाता है। कौन सी संधि है? तो अयादि स्वर संधि है, ठीक है। चलें बताएं दोस्तों कमेंट में कौन बताता है सही। दैत्य धन अरि इस शब्द का एक उदाहरण है, ठीक है। दैत्य धन
अरि किस संधि का उदाहरण है, जल्दी से बता दीजिए। दैत्यारी ही शब्द बनता है, तो यहाँ पर आ के बाद आ रहा है, बड़ा आ हो गया, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है, तो स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, आगे कहा धन अपी, विसर्ग का हो जाएगा ओ, तो मिलकर के बन जाएगा कोपी। यदि संस्कृत में इसको पूछा जाए तो ये पूर्व रूप संधि कहलाती है। कौन सी संधि कहलाएगी? पूर्व रूप। और वैसे ये बनता है किसमें? विसर्ग संधि में। सामान्य से हिंदी में पूछा जा रहा है तो कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। का विसर्ग का हो गया ओ। ठीक है, आगे देखते हैं। आपको संस्कृत की यदि संधि पढ़नी हो, ठीक है, जो लोग संस्कृत की तैयारी करते हैं, किसी एग्जाम में यदि संस्कृत पूछी जाती है और संस्कृत की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सीधे क्या करना है, यूट्यूब पर सर्च करें टॉप 50 स्टडी, और हमारे चैनल पर जाकर के संस्कृत की संधि का वीडियो देख लें, और भी बहुत सारे वीडियो वो देख सकते हैं। आगे दुष्प्रकृति शब्द की संधि विकसित होगा। दुष्प्रकृति, तो आपको बताएं दुह धन प्रकृति, इससे मिलकर के क्या बन जाएगा? दुष्प्रकृति। विसर्ग का हो जाएगा सा, तो यहाँ पर दुष्प्रकृति शब्द बन जाएगा। आगे मनोरथ का संधि विकसित होगा। मनोरथ ये कई बार पूछा गया है, इसमें आपको बता दें सीधा सीधा आपको विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो मनः धन रथ, ये लगा करके इसका उत्तर आना है। आपने हमारे हिंदी व्याकरण के पिछले पार्ट और आगे के ना देखे हो तो चैनल पर जाके जरूर देख लेना। विद्यार्थी उदाहरण है। चलिए जल्दी बता दीजिए भाई, विद्यार्थी कौन सी संधि का उदाहरण है? विद्यार्थी, तो विद्या प्लस अर्थी, आ के बाद आ रहा है, तो ये हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। कौन से का हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा विद्यार्थी। दिग्भ्रम उदाहरण है, बताएं दोस्तों, कमेंट कीजिए। दिग्भ्रम किस संधि का उदाहरण है? तो आपको बता दें संधि विकसित करते हैं। दिक धन भ्रम, का हो जाएगा गा, तो बन जाएगा दिग्भ्रम। अब यहाँ पे हलंत लगा है प्लस के इस तरफ, व्यंजन आ रहा है, तो कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। जगन्नाथ कई बार पूछा जाने वाला है, जगत धन नाथ, ये भी व्यंजन संधि है। ठीक है, आगे बोल रहे हैं निर्गुण का संधि विकसित, बताएं दोस्तों कौन सी संधि है और क्या होगा विकसित? तो आपको बता दें कि निर्गुण में है निहि प्लस गुण, क्या हो जाएगा? निहि प्लस गुण से बन जाएगा निर्गुण। कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। पवन वैसे ही बता चुके भैया, 3 अक्षर का जहाँ पर शब्द हो जाए, कोई मात्रा ना हो, आदि संधि। अब इसका संधि विकसित हो जाएगा पो धन अन। ठीक है, ओ को हो जाएगा आओ, तो पो को हो जाएगा पाओ, और अन तो पवन। इस प्रकार से इसका हो जाएगा। निम्नलिखित शब्द का संधि विकसित क्या होगा? भानुदय दीर्घ स्वर संधि का प्रसिद्ध उदाहरण है। ठीक है, तो भानु मतलब सूर्य का उदय, तो भानु कैसा लिखा जाता है अब आपको ये पता होना चाहिए, तो आप आसानी से संधि कर लेंगे। तो भानु प्लस उदय, तो भानुदय बन जाएगा। सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय से मिलकर के क्या बन जाता है? सूर्योदय। अब कौन सा वाला ABCD में से सही है? तो आपको बता दें बी सही है। संधि कौन सी है? तो गुण संधि है। बिल्कुल रटे होना चाहिए। संधि के लिए मैं मतलब इतना क्लियर रहता हूँ, आपको बताऊँ कि संधि आ जाए और मुझे आसानी समझ में आ जाती, इतना अभ्यास कर लिया है। तो आप भी ऐसे हमारे कई प्रश्नों के अभ्यास हम लेकर के आते हैं और आ रहे हैं, तो आप चैनल पर जाके ज़रूर देख लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको ऐसे अभ्यास मिलते रहें और आपका भी इतना अभ्यास हो जाए कि संधि में आपको कहीं सोचना ना पड़े। यदि 2-3 संधि के क्वेश्चन आए तो बिल्कुल परफेक्ट नंबर मिले। ऐसे ही समास भी बहुत अच्छे ट्रिक के साथ हमने पढ़ाया है, तो समास का भी वीडियो जरूर देखें, सब महत्वपूर्ण है। किस संधि में स्वरों का परिवर्तन या वारा ला में होता है? तो हम पहले ही बता चुके कि जहाँ पर या वारा ला होता है एक प्रकार से, तो वहाँ पर होती है यण संधि, और इसके पहले आधा शब्द लगा होता है, तो उस संधि से पहचान जाना। ठीक है, नायक वही आ गया, 3 शब्द हैं भैया। ठीक है, और कोई मात्रा नहीं लगी, तो अयादि संधि का उदाहरण है। पहले तो आपने ये समझ लिया। अब अयादि का आपको पता है कि अय आय आओ आओ होता है, तो अयादि से नई धन अक, नई का हो जाएगा नाय, या आई का हो जाएगा आय, तो क्या बन जाएगा? नायक। ठीक है, बहुत सरल है संधि। संधि के नंबर जैसे मैथ के नहीं होते, कोई क्वेश्चन का आंसर आप पे बनता है नंबर परफेक्ट है, ऐसी संधि के होते हैं। तो आप ये परफेक्ट नंबर की चीज़ है और हर पेपर में पूछी जाने वाली है। दुर्जन का संधि विकसित हो जाएगा।
तो दुह प्लस जन, इससे मिलकर के क्या बनता है? दुर्जन। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। प्लस के इस तरफ देख लो आप, विसर्ग है तो विसर्ग संधि। प्लस के इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ स्वर है तो स्वर संधि। और प्लस के इस तरफ व्यंजन है, व्यंजन मतलब ये हलंत लगा होगा अधिकतर में, और यहाँ पर स्वर या व्यंजन होती है तो भी व्यंजन संधि है। ठीक है। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? ये 2-3 बार आ गया। क्यों आ गया? कई बार पूछा जाता है, कई बार संधि पूछ लेता है कौन सी, कई बार विच्छेद पूछ लेता है। तो इत्यादि में आपको बता दें इति धन आदि से यण संधि हो जाएगी। इस प्रकार दोस्तों इस प्रकार से आज हमने 100 से भी ज़्यादा प्रश्नों पर चर्चा कर ली है, जिसमें सामान्य हिंदी के भी थे, व्याकरण, सब कुछ, काव्य शास्त्र, सब कुछ था। साथ ही साथ विशेष आज हमने जो चर्चा की है संधि की। ऐसे आगे भी हम वीडियो लाते रहेंगे। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल से जुड़े रहिए।